हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्राफिक टेक्निक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं है आपका दोस्त मोजिस। जैसा कि मैंने बोला था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको डॉक्यूमेंट के बारे में आने वाली है, तो मैं आज बताने वाला हूँ हाउ टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। एक नया डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे स्क्रीन पर मैंने अभी जस्ट नाउ मैंने अपना इलस्ट्रेटर ओपन किया है। सबसे पहले मुझे विंडो सॉरी वेलकम स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, वेलकम स्क्रीन से भी हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको देख रहे हो यहाँ पर न्यू बटन है, तो न्यू बटन पर भी क्लिक करके भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज तो ये क्लियर करने से डॉक्यूमेंट होता क्या है। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपको पता जरूर। डॉक्यूमेंट बेसिकली आप ये समझ लो, जो भी कुछ आपको प्रिंट करवाना, कोई भी अगर ग्राफिक्स आपको इलस्ट्रेटर में बनाना है जो कि प्रिंट होने के लिए है, तो वो आपको आर्टबोर्ड सॉरी वो आपको डॉक्यूमेंट में ही बनाना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट में नहीं बनाओगे तो वो प्रिंट में नहीं आएगा। डॉक्यूमेंट बेसिकली वो समझ लो, डॉक्यूमेंट वो प्रिंटेबल एरिया होता है जो कि प्रिंट होगा। अगर आप इसके बियॉन्ड बना दोगे तो वो प्रिंट पे नहीं आने वाला, तो आपका डिजाइन खराब हो जाएगा। तो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट एक एरिया कह सकते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया कह सकते हैं जहां पर आप अपना आर्ट वर्क बनाते हो, और उसको स्पेसिफाई उसको देना बहुत जरूरी है। क्योंकि और उससे डॉक्यूमेंट बनाने से पहले मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मैं डॉक्यूमेंट किस पर्पज से बना रहा हूँ। सपोज कि मुझे ग्राफिक किस पर्पज से बनाना है, हमें किस पर्पज से ग्राफिक बनाना है, क्या ग्राफिक मेरा डिजिटल जाने वाला है या प्रिंट के लिए जाने वाला है, तो आर्टवर्क दोनों का डिफरेंट बनता है। ठीक है, आर्टवर्क मान लीजिए सपोज मैंने A4 साइज का बनाया है, तो अगर मान लिए मुझे वो आर्टवर्क प्रिंट करवाना था, बट मैंने अपना आर्टवर्क उसके लिए बना लिया कि डिजिटल के लिए, मतलब सिर्फ डिजिटली देखने के लिए, वेब के लिए बना लिया है। तो अगर हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे, उसको फाइल देंगे, तो हम लोग के जो ग्राफिक्स है, जो हमने ग्राफिक्स बनाया है, वो हॉरिबल रिजल्ट आ जाएगा। एकदम रैंडम कलर उसके चेंज हो जाएंगे, आपका क्लाइंट भी आपसे डिससेटिस्फाई हो जाएगा। तो वही चीज को ओवरकम करने, वही सारी चीजों को हम लोग रोकने के लिए हम आपको पहले से बता दे रहे हैं कि कैसे डॉक्यूमेंट बनाया जाए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मेरी सेकेंड क्लास है, इसमें आपको बताने वाला हूँ कैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट कराया है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कराया है। ठीक है, देखिए पहला तरीका तो सिंपल सा ये है कि आपको यहाँ पर न्यू दिख रहा है, आप न्यू क्लिक करके भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। उसके साइड में आपको शॉर्टकट दिख रहा है Ctrl+N। अगर आप चाहो तो Ctrl+N अपना दबाओ कीबोर्ड में, Ctrl+N उससे भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे आपको एक और बटन दिख रहा है जिसमें आपको दिख रहा है ओपन। ठीक है, ओपन में क्या होगा, अगर आप कोई आपने इलस्ट्रेटर में अगर कोई आर्टवर्क प्रीवियस टाइम या बहुत पहले या अभी बनाया है, वो सारी फाइलें आप ओपन से खोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, उसका शॉर्टकट भी आपको दिख रहा है Ctrl+O। ठीक है, Ctrl+O है, Ctrl+O। ठीक है, और राइट में आपको दिख रहा है स्टार्ट न्यू। अगर आप अपना खुद की एक सेटिंग बनाना चाहते हैं, आप अगर कस्टम डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं जहां पर आप अपना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहते हो, अपनी विड्थ, अपनी हाइट डॉक्यूमेंट की और अपनी रेजोल्यूशन अपने हिसाब से रखना चाहते हो, तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम न्यू पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, अपना देखेंगे न्यू में क्या होता है। ठीक है, न्यू पे क्लिक करा, जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूंगा, एक मेरा डॉक्यूमेंट एक विंडो मेरी ओपन हो गई। ठीक है, उसमें मेरे पास रिसेंटली जो मैंने यूज किया है A4 यूज किया है। ठीक है, पहले आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं इलस्ट्रेटर 2017 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, रिसेंटली मैंने A4 शीट यूज करी है। जैसे मैंने A4 शीट पर क्लिक करा, रिसेंटली दिख रहा है। ठीक है, रिसेंटली, और यहाँ पर सेव, प्रोफाइल, वेब, प्रिंट और फिल्म। ठीक है, रिसेंटली जो भी मैंने रिसेंटली यूज करा है वो चीजें आपको यहाँ पे दिखा है। सेव में बेसिकली मैंने कोई सेव नहीं कर रखा है। आप अपना खुद का भी एक कस्टम प्रीसेट बना सकते हो, उसको अपना नाम दे सकते हो, यहाँ पर सेव कर सकते हो। अगर आप सेव कर दोगे तो वो चीज यहाँ पर दिखने लगेगी। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे अपना कस्टम प्रीसेट बनाओ। मान लो अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया जिसका हमेशा सेम साइज और सेम डायमेंशन पे ही प्रोजेक्ट बनना है, तो आप बार बार जाके क्यों मेहनत करो, टाइम बर्बाद करो। अपने टाइम को सेव करने के लिए आप यहाँ पर उसका प्रीसेट बना लो अपने नाम से, एक पर्टिकुलर नाम से, और यहाँ पर सेव कर दो, तो आपका काम इजी हो जाएगा। ठीक है, उसके साइड में आपका मोबाइल है। अगर आपको मोबाइल से रिलेटेड कोई भी प्रीसेट बनाना है तो अलग अलग आईफोन 6 प्लस, आईफोन 6/6s, मतलब अलग अलग आपको प्रीसेट ये भी दे रखे हैं। तो आप यहाँ से मोबाइल से रिलेटेड अगर कोई चीज आपको इलस्ट्रेट करनी है तो यहाँ से आप उसका प्रीसेट ले सकते हो। ठीक है, अब यह वेब के लिए है। अगर आप कोई कंटेंट वेब के लिए बनाते हो तो यहाँ पर आपको अलग अलग डायमेंशन के हिसाब से दे रखे हैं। ठीक है, जो भी आप लोगे तो आप यहाँ पर अलग अलग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रिंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली ज्यादा प्रिंट के लिए ही यूज होता है आपका इलस्ट्रेटर। ठीक है, तो A4 साइज है, A3, जैसे कि आपको पता ही है A3 है, A4 है, ये आपके इंटरनेशनल पेपर भी कहलाते हैं। ठीक है, तो A3 मैं आपको बता देता हूँ कि A3 जो है A4 का ट्वाइस होता है।
A3 जो है, A3 पेपर जो होता है वो A4 पेपर का ट्वाइस होता है, मतलब दुगना होता है। उसी तरीके से जो A2 होगा वो A3 का ट्वाइस होगा, उसी तरह A1 जो होगा वो A2 का। तो ऐसे से डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है बेसिकली, और उससे बड़ा होता है। ठीक है, तो प्लीज हमेशा याद रखिएगा, ये चीज भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लीगल पेपर है, टेबलॉइड है, B5 है, तो अलग अलग है। मोस्टली हम लोग A4 या A3 पे ही काम करते हैं। ठीक है, वरना फिर हम लोगों को कस्टम अपना खुद का बनाना पड़ता है, या क्लाइंट की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे कोई बैनर चाहिए है 10x6 फीट, या कोई भी डैमेज कुछ भी हो सकता है, तो आपको ऐसे भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सपोज हमने सॉरी, मैंने अगर सपोज करिए कि मैंने A4 ले लिया। ठीक है, जैसे मैंने आप दिख रहा है, चलिए मैं पहले ऊपर वाली चीजें क्लियर कर देता हूँ। ये फिल्म के लिए है, फिल्म एंड वीडियो। अगर फिल्म एंड वीडियो के लिए कोई ग्राफिक्स बनाना है आपको 1920 1080p का बनाना, तो आप यहाँ से ले सकते हो। आर्ट और इलस्ट्रेशन बनाना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। आप देखो A4 भी मिल जाएगा आपको, अलग अलग चीजें यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं, प्रिंट में आते हैं। प्रिंट में आके A4 ले लेते हैं। ठीक है, A4 जैसे मैं लूंगा, मुझे प्रीसेट की डिटेल दिखने लगी राइट में। ठीक है, जैसे मैं करूंगा उस हिसाब से दिखने लगी। ठीक है, तो राइट में दिख रही है। सबसे पहले मैं पूछा टाइटल। ऑब्वियस बात है, अगर मैं टाइटल नहीं दूंगा तो हम ऑलरेडी बहुत से प्रोजेक्ट बनाएंगे और ग्राफिक डिजाइनर बहुत से प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। अगर आप टाइटल नहीं दोगे तो आप उस, मान लो कल को आपको आइडेंटिफाई करना हो, वो ग्राफिक्स को फिर से उठाना हो और उसके बाद फिर से काम करना हो, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? इसलिए आपको नाम देना मस्ट है। ठीक है, मैं अपना नाम दे देता हूँ ग्राफिक टेक्निक। ठीक है, मैं अपने चैनल का नाम दे देना चाहता हूँ ग्राफिक टेक्निक। ठीक है, मैंने दे दिया ग्राफिक टेक्निक। उसके बाद विड्थ तो हाइट है, विड्थ तो हाइट में कुछ नहीं चेंज करने वाला, चूंकि A4 के हिसाब से जो भी विड्थ तो हाइट होती है उसने दे दी है। ठीक है, पॉइंट्स में दे दिए मार्क, बट यहाँ से मैं हम यहाँ से यूनिट चेंज कर सकते हैं। यूनिट आपको पता ही है, हर एक चीज की स्टैंडर्ड यूनिट होती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक यूनिट है। ठीक है, यहाँ पर हम पॉइंट्स में बाय डिफॉल्ट पॉइंट में है, हम पेकास में कर सकते हैं और इंचेस में कर सकते हैं, मिलीमीटर में कर सकते हैं, और मैनी मोर। तो स्टैंडर्ड यूनिट बेसिकली पिक्सल्स होती है। आप अगर देखना चाहो कि आपका A4 साइज पिक्सल्स में कितना दिखता है, तो आप देख सकते हो 595 बिट्स होती है पिक्सल में, और हाइट होती है 846। और यही देखना चाहते हो इंच में कितना दिखता है, तो भी आप यहाँ से इजीली देख सकते हो। जैसा आप सिर्फ यहाँ से यूनिट चेंज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी विड्थ और हाइट चेंज हो जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आपकी विड्थ दिखा रहा है 8.27। ठीक है, और यहाँ पर हाइट क्या है 11.69। ठीक है, तो ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपको ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है? जैसे कि आपको पता है, पेपर अगर वर्टिकल है तो आपको पोर्ट्रेट कहलाता है, और ऐसे है तो लैंडस्केप। तो आप यहाँ से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हो अपने, जस्ट आप ये आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हो सकता है। वो कहें कि मुझे ग्राफिक्स लैंडस्केप में चाहिए, A4 साइज में लैंडस्केप में होना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से आप पोर्ट्रेट में रखना चाहो तो पोर्ट्रेट में रख सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है। आर्टबोर्ड बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ आर्टबोर्ड जो आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे उसकी कितनी कॉपीज आपको चाहिए। मान सपोज करो आपको A4 साइज का आपको डॉक्यूमेंट तो बनाना है, बट उसकी कॉपीज आपको 3 चाहिए। मान लीजिए 3 आपको ब्रोशर बनाना है, सपोज करिए ब्रोशर आप बना रहे हो, तो भाई 3 या 4 पेज का ब्रोशर बनता है, बाई ब्रोशर वाला। ठीक है, तो बेसिकली तो आपको 4 पेज चाहिए, तो यहाँ से आर्टबुक आप दे सकते हो और आर्ट में डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके नीचे आपका ब्लीडिंग एरिया। ब्लीडिंग एरिया बेसिकली क्या होता है, मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ। ब्लीडिंग एरिया वो एरिया होता है जो आपको वहां से होती है। बेसिकली क्या होता है, ये सब चीजों को बहुत क्लियर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि तब आपका ग्राफिक्स बन जाता है तो ब्लीडिंग एरिया, अगर वो प्रिंट पर्पज से बना है तो ये सब चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अदरवाइज मान लिया आपने मेहनत करी और प्रिंटर ने गलत काट दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ब्लीडिंग एरिया भी देना होता है, मतलब जहां से आपकी कटिंग वहां से और एक्स्ट्रा एरिया कितना होगा उसको ब्लीडिंग एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लीडिंग एरिया बेसिकली आपके डिजाइन के अलावा, अपार्ट फ्रॉम योर डिजाइन, कितना एक्स्ट्रा पार्ट सराउंडिंग में होगा वो आपका ब्लीडिंग एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना बढ़ाओगे उतने बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिंक है, चारों लोग इंटरकनेक्टेड है, इसलिए कोई भी अगर वैल्यू एक की भी बढ़ाओगे टॉप की तो सारे ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कलर मोड। कलर मोड बहुत से लोग गलती करते हैं, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस पर्पज से काम कर रहे हो। अगर आप प्रिंट के पर्पज से काम कर रहे हो तो आपको CMYK के कलर ही यूज करना है, और आप डिजिटल पर्पज से काम करो, डिजिटल इन द सेंस वेब डिजाइन, वेब कंटेंट बनाना हो, या डिजिटली आपको टेलीविजन पर कोई आपका ग्राफिक देखने वाला हो, तो RGB कलर ही आपको यूज करना। RGB बेसिकली कलर मॉडल्स जो होते हैं उनको एडिटिव कलर मॉडल्स भी कहते हैं। इसके बारे में मैं अलग से एक डिफरेंट डिटेल में वीडियो बनाने वाला, डोंट वरी।
आरजीबी कलर मॉडल्स क्या होते हैं, सीएमवाई कलर मॉडल्स का, बट फिर भी यहाँ पर आ गया तो थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूँ। आरजीबी कलर मॉडल बेसिकली एडिटिव कलर मॉडल्स होते हैं। ये खूब सारे कलर मॉडल्स, ये खूब सारे कलर्स मिलके आरजीबी, आरजीबी स्टैंड फॉर रेड ग्रीन ब्लू, आरजीबी, आरजीबी तीनों लोग आपस में कंबाइन होके दे प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ कलर, दे प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ कलर प्रोड्यूस करते हैं। वही कलर हम लोग डिजिटली देखते हैं, जो भी टेलीविजन पर या स्क्रीन पर या प्रोजेक्टर पर हम लोग को जो भी कलर्स दिख रहे होते हैं बेसिकली वो आरजीबी के ही थ्रू मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो आरजीबी बहुत ही इंपॉर्टेंट कलर मॉडल है जो हम लोग को पता होना चाहिए। ये मिलियंस ऑफ कलर प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स। आपको पता है ये पिक्सल, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग को दिखती है, कोई भी कलर दिखता है वो पिक्सल्स के फॉर्म में होता है। पिक्सल्स क्या होता है ये भी आपको बता देते हैं। पिक्सल एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन इमेज, इमेज का सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो पिक्सल्स कहलाता है, ठीक है। कोई भी अगर इमेज को अगर हम जूम करके देखें तो उसके अंदर में पिक्सल दिखते हैं। पिक्सल्स में क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पिक्सल में हर एक की डिफरेंट डिफरेंट कलर वैल्यूज होती है, इंटेंसिटी और अलग अलग वाइब्रेंसी होती है। तो उसको जूम आउट करके देखते हैं तो मुझे दिखता है कि वो पिक्सल एक कंबाइन होके एक इमेज बना देता है, ठीक है। तो इतनी आई होप की इन्फॉर्मेशन बहुत है आपको आरजीबी जानने के लिए, और मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगा। अब बात आती है सीएमवाई के कलर। क्या सीएमवाई के कलर मॉडल को हम लोग सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट होके कलर प्रोड्यूस करते हैं। ये जो होते हैं ये इतने वाइब्रेंट नहीं होते हैं, आरजीबी के कंपैरिजन में ये कम चमकदार होते हैं। इसकी वाइब्रेंसी, इसकी टेंडेंसी थोड़ी कम होती है। यही आप देखोगे अगर कोई भी ग्राफिक आप आरजीबी में बनाते हो और देन उसको, या आप नॉर्मली बनाते हो देन उसको आप आरसीएमवाईके में प्रिंट करते हो, तो आप देखोगे उसकी जो इंटेंसिटी है कलर की, जो आपको डिजिटली दिखेगी और उसके प्रिंट होने के बाद थोड़ी सी लाइट हो जाती है, वो जो वाइब्रेंसी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। वे कहते हैं यार ये तो थोड़ा सा कम हो गया, तो वो होता है क्योंकि सीएमवाई के जो कलर्स होते हैं थोड़ी सी वाइब्रेंसी की कम होती है एज कम्पेयर टू आरजीबी। और सीएमवाईके का फुल फॉर्म जो होता है सियान मेजेंटा येलो की स्टैंड फॉर ब्लैक। ओके, आई होप आपको कलर मॉडल समझ में आ गया है। बस एक चीज आपको दिमाग में रखनी है कि अगर आपको डिजिटली कोई चीज बनानी है तो आपको आरजीबी कलर मॉडल यूज करना है, और अगर आपको सीएमवाईके यूज करना है, मतलब प्रिंट के लिए यूज करना है, तो सीएमवाईके। और आप मान लीजिए सपोज आपने पहले ये सब चीजें नहीं डिसाइड करी तो आपका काम जो आर्ट वर्क है वो सब खराब हो जाएगा, आपके कलर्स जो आपने यूज करे सब बर्बाद हो जाएगा, आप डिससेटिस्फाइड हो जाओगे, आपके क्लाइंट भी हो जाएगा। तो प्लीज ये सब चीजों का ध्यान रखो, अदरवाइज क्लाइंट भी आपका डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है। आपने मान लो उसको आरजीबी भेज दिया और प्रिंट के लिए मान लो प्रिंट करवाने के लिए आपने सीएमवाई के दे दिया, तो वो वहां पर कलर्स बिल्कुल बदल जाएंगे और आपका वर्क जो आर्ट वर्क है वो खराब हो जाएगा। जो आपने क्लाइंट ने एक्सेप्ट करा होगा, जो ओके किया होगा, वो चीज नहीं देखेगी तो क्लाइंट, और आपका क्लाइंट भी जो है भड़क जाएगा। तो प्लीज ये सब मत करना, ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। काफी लोग गलती करते हैं, मैं आपको इसलिए बता देता हूँ, ये मेरे साथ भी हो चुका है तो मैंने भी सीखा है। तो प्लीज आप लोग भी सीख लो और ये चीज गलती मत करो, सीख लो, ठीक है, गलती करने से पहले। ओके, क्या मोड सेटिंग में आते हैं, क्लिक करते हैं मोड सेटिंग में, देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। मोड सेटिंग में आपको ये एडवांस वाले जो सेटिंग है, तो ऊपर वाले सब एक ही है, नीचे एडवांस में आपको कलर मोड्स मैंने बता दिया, रास्टर, हाँ, इफेक्ट, रेजोल्यूशन हमेशा याद रखो। रेजोल्यूशन अगर प्रिंट के लिए कर रहे हो तो 300 पीपीआई होगा। पीपीआई का मतलब क्या होता है वही पता। रेजोल्यूशन पीपीआई का मतलब क्या होता है वही, पीपीआई मतलब पिक्सल पर इंच, हर एक इंच में कितने पिक्सल्स होंगे, नंबर ऑफ पिक्सल कितने होंगे। अगर 300 है तो मतलब एक इंच में 300 पिक्सल्स होंगे, और 150 पीपीआई मतलब एक इंच में 150 पीपीआई होंगे। तो बेसिकली आइडियल साइज जो माना गया है डिजिटल के लिए, I'm रिपीटिंग, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर डिजिटल के लिए आपको बनाना है तो 72 आइडियल माना गया है। 72 से ज्यादा मत रखो, या 96 भी रख सकते हो, बट नॉट मोर देन 100 150। कोई फायदा नहीं, अगर आप रखते हो सोचते हो कि क्वालिटी अच्छी होगी, क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपकी फाइल साइज इंप्रूव हो जाएगी, आई मीन के वो बढ़ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो क्या फायदा आपको रखना है। 72 ही पीपीआई रखो, क्वालिटी में कोई फर्क। डिजिटल के लिए 72 पीपीआई सफिशिएंट होता है, ओके, इनफ, ठीक है। तो आप 72 पीपीआई, अगर आप 100 ऐसे रखने पर चाहो तो आप 200 भी रख दो, बट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो 200 की पीपीआई की जो क्वालिटी दिखाएगा सेम आपका 72 पीपीआई भी दिखाने वाला है डिजिटल पर, ठीक है। I'm talking about डिजिटल, ठीक है, नॉट प्रिंटिंग पर्पज से, ठीक है, हम डिजिटल की बात करते, तो इसलिए मत रखो, फालतू में आप अपना फाइल साइज बढ़ाओगे, अपलोडिंग में प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो ये रखो ना 72 पीपीआई रखो, तब वो दोनों चीज सेम पे ही दिखने वाली है। 100 पीपीआई और 72 पीपीआई आप सेम ही क्वालिटी दिखने वाली, तो फालतू में आप 100 क्यों करो, उसको 72 ही रखो, ठीक है। तो ये चीज का भी ध्यान रखो। बट अगर आपको प्रिंट कराना है तो डेफिनेटली आपको 300 से कम तो जाना ही नहीं है, मोर देन जा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट, कितना बड़ा है, कितना बड़ा बैनर है, बट नॉट लेस देन 300 पीपीआई, इट्स अ रेकमेंड, ओके।
तो ये चीज का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और प्रीव्यू मोड डिफॉल्ट ही रखने दो, ज्यादा कुछ मत करो। पिक्सल में करो तो पिक्सल में पूरा ओवर दिखाएगा, जो आपको वेक्टर होगा वो भी पिक्सल्स में दिखाएगा। तो प्लीज कुछ ना करो, बस क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दो, ठीक है। तब न्यू क्रिएट डॉक्यूमेंट क्लिक कर दो कि आपका नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आओगे एंड एक चीज और, ये मैंने कर लिया। आपको नया प्रीसेट सेव करना भी तो बताना पड़ेगा, कैसे करा जाता है। एक मेरा हैंग कर गया है थोड़ा सा, या सही हो गया, या एग्जैक्टली मेरा एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। आप देखोगे कि मेरा एक जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया था वो आपको क्रिएट हो गया है, ठीक है। देख रहे हैं आप, मेरा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है, हर चीज आपको दिख रही है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको लोगों के लिए और भी वीडियोस लाने वाला हूँ, पूरी सीरीज बनाऊंगा और एक एक चीज डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। डोंट वरी, मैं हर एक चीज डिटेल में पढ़ाऊंगा। जो कुछ भी मुझे आता है मैं सब सिखाने वाला हूँ आपको। तो प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ग्राफिक टेक्निक में, और बेल आइकन दबाना प्लीज मत बोलना, प्लीज, ओके। एंड थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू।